अमेरिका के आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में शदीद मंदी के बाद बेहतरी। 100 इंडेक्स में 3.3% कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स में 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 1,62,949 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। जापान के निक्केई इंडेक्स में 1.2% कमी। भारत के स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। कोरियन इंडेक्स आगाज पर 2% गिर गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत फिर से बढ़ने लगी। खाम तेल की कीमत में 9% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मिंट खाम तेल $103 फी बैरल तक जा पहुंचा। WTI की कदर $105 फी बैरल तक आ गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ट्रंप के ऐलान के मुताबिक आज शाम से आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर आर्जी पाबंदी होगी। दीगर ममालिक के पोर्ट से जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नाकाबंदी का इतलाक आज शाम 7 बजे होगा। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी फौजी जहाज़ों की आबनाए हुर्मुज़ के करीब आमद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। जंगबंदी बरकरार। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अब अपना तेल नहीं बेच सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह बात वाज़ेह है ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरानी फौज तबाह। बहरिया समंदर में डुबो दी। हमने नेटो को कई ट्रिलियन डॉलर दिए मगर वो हमारी मदद को नहीं आए। ईरान ने ट्रंप की बहरी नाकाबंदी की धमकी को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने तंज करते हुए कहा नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद आप जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अमरीकी अखबार ने दावा किया है मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरान पर महदूद फ़िज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप और उनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक इस इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तात्तुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से टेलीफोनिक रब्ता। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉमर ने मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांस के सदर ने जंगबंदी में लिबनान को शामिल करने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी तिजारत और तवानाई की फराहमी के लिए आबनाए हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर भी इत्तफाक किया। मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार हैं। अमरीका खुद को आका समझना छोड़ दे तो डील हो सकती है। ईरानी सदर पिज़ेशियान कहते हैं मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो अमन और सलामती यकीनी बनाए। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर मसूद पिज़ेशियान से राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। रूसी सदर ने पेशकश की रूस मशरिक़ वुस्ता में तस्वीर की सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा 47 वर्ष में अमरीका से आला तरीन सतह पर अहम मुज़ाकरात किए। जंग ख़त्म करने के लिए नेक नियती से बात की। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से सिर्फ चंद कदम दूर थे। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और इसहाक़ डार का टेलीफोनिक राब्ता। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आगाह किया। इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब हाकान फ़िदान से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं की मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर गुफ्तगू। जंगबंदी की पाबंदी पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हाकान फ़िदान की इसहाक़ डार को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल बातचीत सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने सिफारती अमल की बुनियाद रखी। एतमाद मजबूत हो तो पायदार फ्रेमवर्क तश्कील दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए मस्बत किरदार पर शुक्रिया। फ़रीक़ैन को यकसा सहूलियात फराहम की गईं।
पाकिस्तानी परचम बरदार 2 बहरी जहाज़ों ने आपदाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। PNSC ज़राए के मुताबिक ऑयल टैंकर शालामार और खैरपुर आपदाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज फारस में दाखिल हो गए। दोनों जहाज़ों को कोई रुकावट दरपेश नहीं आई। यहूदो हनूद गठजोड़ पर मोदी सरकार तनकीद की जद में पाकिस्तान बहरान में कलीदी किरदार अदा करने में पेश अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक ईरान इसराइल जंग पर खामोशी के बायस मोदी सरकार को मुल्क में तनकीद का सामना है। पाकिस्तान ईरान के साथ तनाव के बावजूद बहरान में कलीदी फरीक के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान सिफारती तौर पर भारत से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार हैं। अमरीका खुद को आका समझना छोड़ दे तो डील हो सकती है। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान कहते हैं मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो अमन और सलामती यकीनी बनाए। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। रूसी सदर ने पेशकश की, रूस मशरिक़ वुस्ता में तस्वीर की सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, 47 वर्ष में अमरीका से आला तरीन सतह पर अहम मुज़ाकरात किए, जंग ख़त्म करने के लिए नेक नियती से बात की। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से सिर्फ चंद कदम दूर थे। पंजाब के 69% अवाम का वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार। 32% अफराद ने कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग और 31% ने गुड करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। IPOR सर्वे के मुताबिक 56% अफराद ने तरक्याती मंसूबों को मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा करार दिया। 55% अफराद का मरियम नवाज को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के आज़म का इजहार। हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन की गैर मामूली जीत, ट्रंप की हिमायत याफ्ता हुकूमत को शिकस्त, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगरी की अपोजिशन जमात ने वज़ीर आज़म विक्टर ऑरबान की जमात को शिकस्त दी। यूरोपीय रहनुमाओं ने अपोजिशन की जीत यूरोप की जीत करार दे दी। और HPL PSL में हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल दूसरी कामयाबी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा।